जब आप प्रेग्नेंट हो जाते हो तो प्रेगनेंसी कितने दिन में पता चलती है और ये प्रेगनेंसी को देखने के लिए आपको किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है। मतलब कि मेरे कहने का मतलब है कि प्रेगनेंसी जो टेस्ट होता है पीरियड मिस होने से पहले भी कुछ चीजें होती हैं जिसको कि आप देख के अंदाजा लगा सकते हो कि आप प्रेग्नेंट हो चुके हो। तो फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी का पता कब चलता है और ये पता लगाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हो, इस वीडियो के माध्यम से मैं पूरी जानकारी आपको डिटेल में देने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले फ्रेंड्स मैं बताऊं कि जब आप प्रेग्नेंट होते हो तो इस चीज को 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले आपको जब आप प्रेग्नेंट हो जाते हो तो आपको प्रेगनेंसी के सिम्टम्स महसूस होते हैं। ये पीरियड मिस होने से पहले आपको सिम्टम्स दिखने लगते हैं। ये फ्रेंड्स, ये कैसे होते हैं? तो सबसे पहले आपको समझना है कि देखिए, जब एक महिला प्रेगनेंसी प्लान करती है तो वो उसको हर चीज जानने की काफी जो है जिज्ञासा होती है। उसे पता होना चाहिए कि कब क्या उसकी बॉडी इंडिकेट कर रही है। तो सबसे पहला फ्रेंड, जो प्रेगनेंसी टेस्ट से पहले आपको जो सिम्टम्स दिखाई देते हैं, तो देखिए क्या होता है कि जब आपका ओवुलेशन का फेज आता है, जब आपके ओवरी में अंडा रिलीज होता है तो वहां पे क्या होता है, अंडा रिलीज होता है तो वहां पे एक स्पर्म की जरूरत होती है। तो जब आप रिलेशन मेंटेन करोगे तो स्पर्म आएगा और अंडे को फर्टिलाइज कर लेगा। तो ये फ्रेंड्स, आपका ये काम फ्लिपियन ट्यूब में होता है। लेकिन फ्लिपियन ट्यूब में आपका अंडा वहां पे जो ज़ायगोट जो कई सेल्स में डिवाइड होके एक ब्लास्टोसिस्ट हो जाता है, एक भ्रूण का रूप ले लेता है। तो वहां पे वो 9 मंथ स्टे नहीं करता है, क्योंकि वहां पे उसे पोषण नहीं मिलेगी, उसको भरण पोषण न्यूट्रिशन चाहिए। तो वहां से क्या होता है कि वहां से उठ के वो 4-5 दिन की सफर करते हुए वहां से वो आता है आपके यूट्रस में। तो ये सारा चीज कब होता है? तो ये सारा चीज होता है जब आपका ओवुलेशन हो जाता है, जब आपका पीरियड आता है उसके मिड में ओवुलेशन होता है। जब ओवुलेशन आपका हो जाता है तो वहां पे होता क्या है, ओवुलेशन के बाद कम से कम 10 दिन लगते हैं। अंडा जो है फर्टिलाइज होता है, उसके बाद मिलन हो जाता है जब स्पर्म और अंडे का, तो उसके बाद 4 से 5 दिन, इसको 6 दिन भी, कितनी महिलाओं में 8 दिन भी लग जाते हैं यूट्रस की दीवार में चिपकने के लिए। तो जब यूट्रस की दीवार में चिपकने के लिए ये आता है तो ये तुरंत वहां पे धंसता नहीं है। ये नहीं कि तुरंत आया वहां पे तुरंत ऐसे चिपक गया, धस गया। नहीं, महिलाएं कितनी सोचती हैं कि तुरंत तो धस जाएगा, तो ये तुरंत धसता नहीं है। वहां पे क्या होता है, इसको धसने में, अंदर जाने में भी कम से कम 4 से 5 दिन लगते हैं या फिर 3 से 4 दिन लगते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब वो अंदर की आपके जो यूट्रस है वहां पे एंडोमेट्रियम की दीवार होती है। एंडोमेट्रियम की दीवार में जब ये चिपकता है, धंसता है, उसके अंदर जाता है, तो वहां पे होता क्या है, वहां पे हल्की सी आपका जो है टिश्यूज को कुरेदता है। कुरेदेगा तभी तो अंदर धसेगा। तो वहां पे महिलाओं को हल्की सी क्रैम्पिंग महसूस होती है। ये 70 से 80% महिलाओं में होती है और ये बिल्कुल जेन्युइन है और बिल्कुल ये सच है। और ये इसको साइंटिफिक रीजन से भी मैं बता रही हूँ कि बिल्कुल 100% ये सच बात होती है। अगर आपको जो इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग हो रही है तो समझिए कि आपका प्रेगनेंसी हो चुका है और प्रेगनेंसी हो रही है। तो फ्रेंड्स, आपको हल्की सी ब्राउन डिस्चार्ज आती है। और ये फ्रेंड्स, ब्राउन डिस्चार्ज आपको कब आती है? ये ब्राउन डिस्चार्ज आपके पीरियड मिस होने के पहले आती है। और अगर आपका अनियमित पीरियड है, यानी कि डिसबैलेंस पीरियड है, तो थोड़ा सा डिले हो सकता है कि आपका पीरियड मिस हो गया है उसके 1 से 2 दिन बाद भी हो सकता है, क्योंकि आपकी जो पीरियड है उसका अता पता नहीं है कि कब आपका पीरियड आता है। कभी 8 दिन बाद आता है, कभी 8 दिन पहले आता है। तो अगर ऐसा आपको महसूस हो रहा है, अगर आपका पीरियड एग्जैक्ट है, 1 से 2 दिन आगे पीछे आता है, तब तो कोई दिक्कत नहीं, ये पीरियड मिस होने से पहले आपको दिख जाएगा। लेकिन अगर आपका पीरियड का कोई अता पता नहीं है तो हो सकता है ये पीरियड के बाद भी दिखे। इसके अलावा फ्रेंड्स, ये आपको प्रेगनेंसी के सिम्टम्स में होते हैं हल्की सी क्रैम्पिंग। दूसरा होता है आपको हल्की सी क्रैम्पिंग, हल्का सा डिस्चार्ज आपको हो गया, इसके बाद दूसरा होता है हल्का सा क्रैम्पिंग। ये फ्रेंड्स, आपको महिला का जो गर्भाशय होता है वो नाभि के नीचे होता है। तो वहां पे आपको जो नाभि के नीचे आपको हल्का सा माइल्ड सा दर्द महसूस होगा, हल्की सी क्रैम्पिंग महसूस होगी। तो अगर आपको हल्की सी क्रैम्पिंग महसूस हो रही है पीरियड मिस होने से पहले, तो आप समझ लीजिए कि आपको 100% प्रेगनेंसी हो रही है।
जब फ्रेंड्स कोई टिश्यूज को कुरेदेगा तो हल्का सा उसमें में दर्द होगा ही होगा। तो ये हल्का सा दर्द होता है तो समझिए कि आपको प्रेगनेंसी हो रही है। और जो फ्रेंड्स ये तो पहला टेस्ट हो गया, आप जो है पीरियड मिस अभी नहीं हुआ है तो आप समझ जाओगे कि आपको प्रेगनेंसी हो रही है। दूसरा जो टेस्ट होता है बीटा HCG का टेस्ट होता है, ये ब्लड का टेस्ट होता है। ये पीरियड के 5 दिन पहले भी आप करवा सकते हो। अगर आपको जल्दी है कि नहीं मुझे जल्दी से प्रेगनेंसी का पता होना चाहिए तो आप इसे ब्लड का जो है सैंपल दे के आप जांच करवा सकते हो। जो बीटा HCG जो बनता है वो कैसे बनता है, देखिए फ्रेंड्स, जब आपके अंदर ज़ायगोट का जो है धंस जाता है तो वहां पे होता क्या है कि एक प्लेसेंटा का निर्माण होना शुरू हो जाता है। प्लेसेंटा जो है माँ के नाभि से जुड़ा होता है और यही से उसे सारा न्यूट्रिशन लेके और आपके शिशु को पहुंचाता है। प्लेसेंटा बहुत अहम रोल निभाता है आपकी प्रेगनेंसी में। तो यहाँ पे होता क्या है कि जो प्लेसेंटा है, जब प्लेसेंटा बनना शुरू हो जाता है तो बीटा HCG जो हार्मोन है वो बनाना शुरू कर देता है। तो जो HCG जो हार्मोन होता है वो क्या होता है कि आपके ब्लड में सबसे पहले मिल जाता है। तो जब आप ब्लड का सैंपल दोगे वहां पे लैब में या फिर कहीं भी अपना ब्लड का सैंपल दिखाओगे और वहां पे टेस्ट बोलोगे बीटा HCG का टेस्ट कराना है तो वो 0.2 भी रहेगा ना तो वो भी आपको वहां पे डिटेक्ट हो जाएगा कि नहीं आप प्रेग्नेंट हो। क्योंकि वहां पे जब इम्प्लांट का फेज चलता है तो वहां पे बहुत जो है समझ में आ जाता है कि नहीं हाँ आप प्रेग्नेंट हो। तो ये ब्लड का जो सैंपल होता है ये 100% आपको कंफर्म कर देगा कि हाँ आप प्रेग्नेंट हो कि नहीं हो। ये पीरियड मिस होने से पहले आप चेक करा सकते हो। ये दूसरा टेस्ट करा सकते हो आप। तीसरा आप कैसे जान सकते हो, तो तीसरा फ्रेंड्स आपका जब पीरियड मिस हो जाता है तो जो यूरिन होता है यूरिन के टेस्ट से करके आप कर सकते हो। तो ये कैसे किया जाता है, तो फ्रेंड्स क्या होता है जो HCG जो हार्मोन होते हैं वो सबसे पहले आपके ब्लड में मिलते हैं। इसके बाद जब ब्लड में मिलने के बाद ब्लड से प्यूरिफाई होकर आपके यूरिन में आ जाते हैं। तो थोड़ा सा यूरिन को चेक, इसमें यूरिन को डिटेक्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि ये जो HCG जो हार्मोन है वो काफी मतलब कितनी महिलाओं में काफी धीरे बनते हैं, कितनी महिलाओं में काफी तेज बनता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ब्लड से छन के जब आपके यूरिन में आता है तो यूरिन का यहाँ पे टेस्ट किया जाता है। आप मार्केट से कोई भी यूरिन का टेस्ट करने वाला लेकर आ सकते हो। प्रेगा न्यूज हो गया या फिर मार्केट में काफी चीजें अवेलेबल है, उसे आप लेकर आओ। और फ्रेंड्स यहाँ पे महिलाएं कुछ गलतियां कर जाती हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, वहां पे उसमें लिखा भी रहता है, जब प्रेगा न्यूज खोलोगे तो उसके ऊपर लिखा भी रहता है कि कैसे कैसे टेस्ट करना है। तो उसमें क्या होता है कि उसमें एक स्ट्रिप दिया रहता है और एक जो है टेस्ट करने के लिए दिया रहता है। तो वहां पे क्या होता है, जब सुबह सुबह की आप यूरिन कलेक्ट करोगे तो थोड़ा सा यूरिन जब पास करने जाओगे तो थोड़ा सा यूरिन जब बाहर निकल जाता है तो यूरिन को रोक लो, कम से कम 4-5 ड्रॉप रोक लो। रोक के इसके बाद अपना, और जो जिस चीज में यूरिन को कलेक्ट करना है वो बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, उसमें कोई भी एरर नहीं होने चाहिए। अगर एरर होंगे तो ये आपको निगेटिव रिजल्ट दिखा देगा, ये आपको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दिखाएगा, पहली बात। तो वहां पे होता क्या है कि आप यूरिन जब कलेक्ट कर लेते हो तो वहां पे आपको उस स्ट्रिप की सहायता से उस जो स्ट्रिप होता है उसमें डालना होता है। वहां पे एक छोटा सा गोला सा छेदा होता है, उसमें डालना होता है। वहां पे जब डालोगे तो क्या होता है कि वो यूरिन आपके आगे जाएगा, जब यूरिन जाएगा तो डबल लाइन आ जाते हैं। अगर आपको प्रेगनेंसी होगी तो डबल लाइन आ जाता है। एक लाइन थोड़ा हल्की भी होगी तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपकी बॉडी में अभी प्रेगनेंसी के हार्मोन जो है थोड़ा कम बने हुए हैं, इसलिए वो हल्की लाइन आती है। तो अगर ऐसे आप चेक करोगे तो यहाँ पे आपको 100% प्रेगनेंसी का जो है पता चल जाएगा कि हाँ आप प्रेग्नेंट हो। यहाँ पे फ्रेंड्स कितनी महिलाएं का जो निगेटिव रिजल्ट दिखा देता है। तो यहाँ पे एक चीज को आपको समझना है कि आप बहुत अच्छे से जब प्रेगा न्यूज लेकर आ रहे हो या फिर किट खरीद के लेके मार्केट से आ रहे हो तो उसमें आपको चेक करने हैं कि कहीं उसमें कोई भी डिफॉल्ट तो नहीं है ना, या फिर दूसरी बात कि कहीं भी आपका वो जो किट खरीद के लाए हो वो जो है डेट फेल तो नहीं है ना। इसके अलावा फ्रेंड्स जो जिस बर्तन आप यूरिन कलेक्ट कर रहे हो वो बिल्कुल क्लीन होना चाहिए और सुबह की यूरिन होनी चाहिए। आपको दिन भर में कभी भी यूरिन को लेकर नहीं चेक करना है, नहीं तो ये आपको निगेटिव रिजल्ट दिखा देगा।
इसके अलावा फ्रेंड्स, जब वहां पे आप किट में देखोगे, ध्यान से देखोगे तो टी और सी लिखा हो रहता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको एक लाइन आ रही है तो समझिए कि आपका निगेटिव रिजल्ट है। अगर आपको दोनों में से कोई लाइन नहीं आ रही है तो समझिए कि वो किट जो है खराब है। तीसरी बात फ्रेंड्स, कि अगर उस किट को आप 4 से 5 घंटे रख दोगे, अभी आपने चेक किया उसमें लाइनिंग नहीं दिखाया, तो महिलाएं क्या सोचती है कि इसको रख दें उसके बाद दिखा देगा ना। तो अगर 4 से 5 घंटे रख दोगे या फिर 3-4 घंटे रख दोगे तो उसमें हल्की सी एक लाइनिंग आ जाती है, तो उसमें क्या होता है, ये आपकी प्रेगनेंसी नहीं मानी जाती है। कम से कम 10 मिनट में वो आपको अगर प्रेगनेंसी होगी तो वो दिखा देगा, 5 मिनट में ही दिखा देगा। अगर प्रेगनेंसी नहीं होगी तो आपको नहीं दिखाएगा। आप कितनी भी देर रखोगे तो उसमें हल्की सी लाइन आएगी, तो इसको प्रेगनेंसी नहीं माना जाएगा। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा कि प्रेगनेंसी का पता कितने दिनों पे चलता है। तो ऐसे ऐसे आप जो है 3 भागों में मैंने डिवाइड करके बताया, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपका कंफ्यूजन दूर हो गया तो बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। कोई भी क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। थैंक यू।